मेरे पिता ने मेरी शादी एक भिखारी से कर दी क्योंकि मैं जन्म से ही अंधी थी। लेकिन असल में क्या हुआ मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ज़ैनब ने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन अपनी हर सांस के साथ वह उसकी क्रूरता को महसूस कर सकती थी। वह जन्म से ही अंधी थी, एक ऐसे परिवार में जहां शारीरिक सुंदरता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उसकी दोनों बहनों को बहुत प्यार किया जाता था। उनकी आकर्षक आंखों और सुंदर मुद्रा के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी, जबकि उसे एक शर्मिंदगी, एक बोझ समझा जाता था जिसे बंद दरवाजों के पीछे बंद कर दिया जाता था। जब वह 5 साल की थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। उसी क्षण से उसके पिता बदल गए। वह कटु, क्रोधित और निर्दयी हो गए। खासकर उसके प्रति वह उसे कभी नाम से नहीं पुकारते थे, वह उसे बस इस नाम से पुकारते थे वह उसे मेज पर खाना खाने नहीं देते थे। जब मेहमान आते थे तो उसे कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। उसके पिता मानते थे कि वह श्रापित है, और जब वह 21 साल की हुई तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी बची खुशी हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। एक सुबह उसके पिता उसके छोटे से कमरे में दाखिल हुए। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियां एक पुरानी ब्रेल किताब के पन्नों पर चल रही थी। उन्होंने कपड़े का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा उसकी गोद में रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, कल तुम्हारी शादी है। वह मानो जम गई। शादी किससे? मस्जिद के एक भिखारी से। उसके पिता ने आगे कहा, तुम अंधी हो, वह गरीब है, लगता है एकदम सही जोड़ी है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे कभी कोई विकल्प नहीं दिया गया था। अगले दिन एक जल्दीबाजी में साधारण समारोह में उसकी शादी कर दी गई। उसने अपने दूल्हे का चेहरा कभी नहीं देखा। किसी ने उसे उसका वर्णन करने की भी जमानत नहीं उठाई। उसके पिता उसे आगे लाए और कहा, उसका हाथ पकड़ो। उसने अज्ञानी मानो कोई भूत किसी और के जीवन में तैर रहा हो। उसके चारों ओर बातें गूंज रही थी, हंसी, अंतिम लड़की और भिखारी। कैसी शादी है? समारोह के बाद उसके पिता ने उसे पुराने कपड़े से भरा एक छोटा सा थैला दिया और उसे उस आदमी की ओर धकेल दिया। वह तुम्हारी समस्या है। वह चला गया बिना पीछे मुड़े देखे और कीचड़ में चुपचाप चलते रहे। वह आदमी उसका नाव प्रति कुछ नहीं बोला। आखिरकार वे गाँव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंच गया। हवा, मिट्टी और धूल की गंध थी। मुझे माफ करना, उस आदमी ने धीरे से कहा, मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन तुम यहाँ सुरक्षित रहेगी। अपने आंसुओं को रोकते हुए एक पतली बुनी हुई चटाई पर बैठ गई। क्या यही उसकी जिंदगी बन गई थी? एक अंधी औरत, एक भिखारी की शादी, मिट्टी से बनी एक झोपड़ी और उम्मीद की एक छोटी सी किरण में। लेकिन उस रात कुछ अलग सा महसूस हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।